ज़िमनी इंतखाबात का मेला इमरान खान ने लूट लिया। कौमी असम्बली की 8 में से 5 सीटों पर पीटीआई ने मैदान मार लिया। 2 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। कराची की 1 सीट पर भी चेयरमैन पीटीआई कामयाब। पंजाब असम्बली की 3 में से 2 सीटें पीटीआई और 1 पर नून लीग ने जीत ली। मुल्तान का मैदान पीपल्स पार्टी के नाम जियालों का जश्न। NA-157 में अली मूसा गिलानी ने तकरीबन 20,000 वोटों से शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानों को शिकस्त दी। NA-237 कराची पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान खुशी से निहाल। पेशावर, मर्दान और चारसद्दा में कौमी असम्बली के तीनों हलकों में इमरान खान कामयाब। पीटीआई कारकुनान का जश्न, आतिशबाजी, हवाई फायरिंग। फैसलाबाद, ननकाना साहब में भी इमरान खान ने हरीफों को पीछे छोड़ दिया। NA-239 कराची की सीट पर भी इमरान खान जीत गए। शेखुपुरा में नून लीग के उम्मीदवार की कामयाबी पर मतवालों का जश्न। PP 153 शेखुपुरा पर मुस्लिम लीग नून के इफ्तिखार अहमद भंगू ने 40,000 से जायद वोट लिए। PP 200 खानेवाल से PTI के फैसल करीम और PP 241 बहावल नगर से मलिक जफर आवान कामयाब। जीत का निशान, तीर का निशान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का फातिहाना बयान। अली मूसा गिलानी और हकीम बलोच को जीत पर मुबारकबाद। कहा कि इमरान खान को इन सीटों पर शिकस्त दी तो 2018 में चोरी की गई थी। इसके बाद गिलानी बोले कि मुल्तान ने इमरान खान का साजिश का बयानिया दफन कर दिया। ANP के गुलाम बिलोर का NA-31 पर शिकस्त तस्लीम करने से इनकार। कहा कि सूबाई हुकूमत ने मुझे हरवाया है। हुकूमती मशीनरी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई। हुकूमत ने पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर अपने लोग तैनात किए। ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग के सियासी हरीफों में गर्मा गर्मी। NA-237 कराची में मारधाड़। पीपल्स पार्टी और PTI के एक दूसरे पर हमलों के इल्जामात। झगड़े के दौरान PTI के MPA बिलाल गफ्फार जख्मी। अली जैदी का पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम बलोच और सलमान मुराद पर हमले का इल्ज़ाम। सईद गनी बोले कि बिलाल गफ्फार ने शिकस्त के खौफ से हालात ख़राब करने की कोशिश की। PTI ने कराची में ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर खुलेआम बदमाशी की। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर PTI के अरकान असम्बली और जराइम पेशा नाज़िर असलहे के जोर पर गुंडागर्दी करते रहे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान। इलेक्शन कमीशन से PTI की गुंडागर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्तान में PP उम्मीदवार अली मूसा गिलानी की ट्रैफिक वार्डन से तल्ख कलामी। ननकाना साहब में PDM के उम्मीदवार डॉक्टर शजरा का PTI कारकुनान पर हमलों का इल्ज़ाम। कहा कि पोलिंग खत्म होने से पहले फॉर्म 45 पर दस्तखत करने का कहा गया। फैसलाबाद के पोलिंग स्टेशन 305 में खवातीन के पोलिंग स्टेशन में मर्द एजेंट पहुंच गए। पोलिंग स्टेशन 18 और 20 में खवातीन की पुलिस से तकरार। खानीवाल के पोलिंग स्टेशन 52 में कशीदगी के बायस कुछ देर के लिए पोलिंग रोकनी पड़ी। पेशावर में ANP की MPA समर बिलोर ने वोट डालने की वीडियो शेयर कर दी। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। राजदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर समर बलोच आज 11 बजे तलब। मुल्तान में इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। पीपल्स पार्टी और PTI के सपोर्टर्स ने वोट देने की वीडियो शेयर कर दी। फैसलाबाद में पोलिंग स्टेशन 312 में तहरीक इंसाफ का सपोर्टर ने बेटे से बैलेट पेपर पर मोहर लगवाई और वोट बैलेट बॉक्स में डाला। ज़िमनी इलेक्शन में बुजुर्गों और माजूर अफराद की भरपूर दिलचस्पी। चिश्तिया में माजूर शख्स को बेटे ने उठाकर पोलिंग स्टेशन पहुंचाया। शरकपुर में वोट डालने के लिए आने वाला 2 फुट का नौजवान तवज्जो का मरकज बन गया। मुल्तान और फैसलाबाद में दुल्हे बारातियों समेत वोट डालने पहुंच गए। PP 209 खानीवाल में भी 2 दुल्हे दुल्हनों को लेने से पहले पोलिंग स्टेशन जा पहुंचे। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में CRD और हसास इदारे का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान 4 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए। मारे गए कलदम तंजीम के कारिंदे 2 रोज कबल दश्त में होने वाले धमाके में मुलव्विस थे। जत्थों के साथ लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं देंगे। फितने फसाद के कल्चर को रोकने के लिए 25 मई की पॉलिसी को 10 से ज़रब देकर निफाज करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया।
इस्लामाबाद पर किसी को कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जत्थों के जोर पर हुकूमत तब्दील हुई तो कल कोई दूसरा जत्था आ जाएगा। मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, गैर मशरूत मुज़ाकरात हो सकते हैं। मतरूका वक्फ अमलाक का साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद और उनके भाई को 7 रोज़ में लाल हवेली खाली करने का हुक्म। ज़ेर कब्जा अराजी खाली न करने की सूरत में पुलिस कार्रवाई की धमकी। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड आसिफ खान का कहना है कि अराजी यूनिट्स केस की मुतादिद समातें हो चुकी। शेख रशीद और उनके भाई शेख सिद्दीक कोई मुस्तनद दस्तावेजात पेश नहीं कर पाए। मुतनाज़ा ट्वीट केस में सेनेटर आजम स्वाति का मजीद 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत का कल पेश करने का हुक्म। पीटीआई सेनेटर कहते हैं कि राना सनाउल्लाह और डायरेक्टर जनरल FIA मेरे मुल्जिम हैं। साफ़ी ने पूछा कि क्या आप ट्वीट पर कायम हैं? पीटीआई सेनेटर ने जवाब दिया कि हकीकी आज़ादी के लिए कुछ भी करेंगे, हर कुर्बानी को तैयार है। वफाकी हुकूमत पंजाब में गंदम की किल्लत पैदा करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला परवेज़ इलाही का इल्ज़ाम। पंजाब को गंदम की दरामद की इजाज़त न देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा कि मरकज़ समझता है कि पंजाब को भूखा रखकर हुकूमत चला लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हम खोखले नारों पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। मुख्तसर मुद्दत में सूबे के अवाम की सहूलत देने के लिए पायदार इक़दामात किए हैं। निश्तर अस्पताल मुल्तान में लावारिस लाशों की बेहुरमती का मामला। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर कायम तहकीकाती कमेटी ने एनाटमी और 2 SHOs को कसूरवार ठहरा दिया। ज़राए के मुताबिक एनाटमी हेड गली हुई लाशें कमरों में रखवाने में नाकाम रहे। लाशों की बेहुरमती में सर्द खाने के बाहर काम करने वाला अमला भी मुलव्विस करार पाया। जमा कराई गई लावारिस लाश 28 रोज़ के अंदर पुलिस वापस लेने की पाबंद होती है। और T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में ही बड़ा अपसेट। नमीबिया ने एशियन चैंपियन श्रीलंका को 55 रन से शिकस्त दे दी। नमीबिया ने 164 का हदफ दिया था। जवाब में श्रीलंकन टीम 108 रन पर ढेर। दूसरे क्वालिफायर मैच में नीदरलैंड्स ने UAE को 3 विकेटों से शिकस्त दी।